क्या आप जानते हैं, जब किसी मृत व्यक्ति को कंधा दिया जाता है तो उसकी आत्मा उसी क्षण कंधा देने वालों को परखती है। क्यों? क्योंकि उस समय आत्मा और कंधा देने वाले के बीच एक अदृश्य रिश्ता बन जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, मृत्यु के बाद 4 लोग अर्थी को कंधा देते हैं, पर कभी सोचा है उन 4 कंधों के साथ क्या होता है? आत्मा उन्हें क्यों देखती है? क्यों उन्हें परखती है? द्वारका के शांत वातावरण में प्रभु श्री कृष्ण कमल की तरह स्थिर बैठे थे। उसी समय गरुड़ आए, प्रणाम किया और बोले, प्रभु, एक रहस्य है, मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा का रहस्य। कृपा कर इसे स्पष्ट कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, गरुड़, जब किसी मनुष्य की अर्थी उठती है तो केवल शरीर नहीं उठता, एक पूरा जीवन उठता है। उसके कर्म, उसकी स्मृतियां, उसका पाप और उसका पुण्य। आत्मा कुछ समय तक देह के पास मंडराती है और वो देखती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन आया, कौन श्रद्धा से आया और कौन केवल दिखावा कर रहा है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, कंधा देना सिर्फ परंपरा है या कुछ और? कृष्ण बोले, कंधा देना एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कंधा देता है वो अपनी करुणा का प्रकाश आत्मा तक भेजता है। ये वही प्रकाश आत्मा का मार्ग बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, निस्वार्थ भाव से दिया गया एक कंधा 100 यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। गरुड़ फिर बोले, और जब मृतक को 4 कंधे न मिले? कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, गरुड़, यदि मृतक को चौथा कंधा नहीं मिले तो आत्मा अधर में अटक जाती है, न स्वर्ग जा पाती है, न यमलोक, न पुनर्जन्म। धीरे धीरे वो प्रेत बन जाती है। फिर कृष्ण ने पाटलिपुत्र के धनीराम की कथा बताई। धनीराम धनवान था पर धर्म से दूर, गरीबों का अपमान, ब्राह्मणों का अनादर, माता पिता का श्राद्ध तक नहीं करता। जब वो मरा, पूरा नगर उसकी अर्थी को कंधा देने से इनकार कर गया। 3 कंधे मिले, चौथा कोई नहीं आया। अर्थी रुक गई, हवा भारी हो गई और उसकी आत्मा भय से चिल्लाती हुई देह के पास भटकने लगी। तभी एक युवा साधु आया। मेरा धर्म दया है, मैं चौथा कंधा दूंगा। उसने निस्वार्थ भाव से कंधा दिया और जैसे ही चौथा कंधा मिला, धुआं हट गया, सूर्य की किरणें पड़ी और धनीराम की आत्मा ऊपर उठ गई। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या चौथा कंधा देने वाला मृतक के पापों में बंध जाता है? कृष्ण बोले, यदि कंधा लोभ, डर या दिखावे से दिया गया हो, हां, लेकिन यदि दया, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से दिया गया हो तो नहीं। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा की मुक्ति का साधन बनता है। कृष्ण ने अंत में कहा, कंधा देना केवल भार उठाना नहीं, यह आत्मा की अंतिम यात्रा को प्रकाश देना है। और जो किसी आत्मा की अंतिम राह आसान करता है, उसके जीवन में स्वयं ईश्वर अदृश्य रूप से संरक्षण और शक्ति देते हैं। दोस्तों, मृत्यु रहस्य नहीं, एक सत्य है। और गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि एक आत्मा को सम्मान देना सबसे बड़ा धर्म है। यदि ऐसी दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और मोक्ष कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।